जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जो क्लास है वो प्रतिशत की है। उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि पुलिस और कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज जो हमारी क्लास है ये पहली क्लास है। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करते रहिए, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं शेयर करते रहिए। क्लास में बिल्कुल मज़ा आने वाला है, एकदम बेसिक से हम बताएंगे। जुड़े रहिए, क्लास के लास्ट तक आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारी जो क्लास है वो किसकी है? प्रतिशत की। किसकी क्लास है? प्रतिशत। प्रतिशत की। अब प्रतिशत होता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। प्रतिशतता तो परसेंटेज कह देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिशत है परसेंट की क्लास। अब हम प्रतिशत की अगर बात करें, देखिए चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे तो अपने आम तौर की भाषा में तथा आम जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमको एक साथ एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक, एग्ज़ाम निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जितना जल्दी से जल्दी कितना से अच्छा कवर कर सकते हैं यही आपके लिए अच्छा होता है। ठीक, अब प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत को अगर संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे? प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब प्रत्येक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। अब यहाँ पर बताइए, जो प्रतिशत का शब्द ही कहता है कि प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100 है। प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100 है। हम जो हैं अपने आप में 100% हैं। तुम या आप लोग अपने आप में 100% हैं। कोई भी व्यक्ति, हर चीज़ अपने आप में 100% है। ये पेन छोटा सा है, ये अपने आप में 100% है। किसी के कंपैरिजन में इससे बड़ा जो पेन होगा उसके कंपैरिजन कर दिया जाए तो ये छोटा हो सकता है, लेकिन ये अपने आप, हम क्या कहते हैं? अपने आप। जैसे हम जो काम करते हैं हमको अच्छा लगता है वही तो काम करते हैं, यानी कि हम अपने आप में श्योर हैं, 100% हैं। उसी प्रकार आपको जो काम अच्छा लगता है आप करते हैं, आप भी अपने आप में श्योर हैं, 100% हैं। तो मतलब इसका परसेंट का कहने का मतलब ही यही है कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक, अब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तब उसका जब हम आकलन करेंगे तो 100 में ही करेंगे। फिर अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ ऐसे होता है और यह संख्या के सदैव पीछे लगाया जाता है। जैसे हम बात करें 10% की तो ये संख्या के पीछे लगेगा। 20% लिखना हो तो संख्या के पीछे। सबके प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह हमेशा संख्या के पीछे लगता है। ठीक, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं किताब में कई प्रकार से दी होती हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं दी हो सकती हैं, लेकिन एक सिंपल सी भाषा मतलब यही है। जो भाषा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी कि जिसका हम आकलन करेंगे, जिसका कंपैरिजन करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे तो उसको 100 मान के ही कर रहे होंगे, वो अपने आप में 100% है। ठीक, हर चीज़ अपने आप में 100% है। वैसे अगर दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो प्रतिशत की परिभाषा कहती है कि प्रतिशत एक ऐसा मान है जो एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात को दर्शाता है, प्रतिशत कहा जाता है। अब अनुपात का जब जिक्र हुआ तो अनुपात जो लोग पढ़े हों जानते होंगे, अनुपात जो होता है वो अपने बराबर की चीज़ों में तुलना करता है। उसी प्रकार प्रतिशत जो है ये भी कंपैरिजन कब होगा? जब चीज़ें सेम होंगी, जब चीज़ें समान होंगी तभी इसका कंपैरिजन किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हो दूध की, लेकिन दूध की पानी के साथ कंपैरिजन ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। दूध की क्वांटिटी दूध के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, पानी की क्वांटिटी पानी के साथ, शराब की क्वांटिटी शराब के साथ। मतलब हम समान चीज़ों में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक, तो इसीलिए इसकी परिभाषा भी यही कहती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर इतनी सी बात समझ में आई तो जब जो मैंने बताया था कि 1/100, 1/100 जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली जो संख्या होती है वह हमेशा 100% होगी। समझना मेरी बात को। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर नीचे वाली संख्या जो हमारी होगी वह हमेशा 100% होगी और ऊपर वाली संख्या इसी का कुछ परसेंट भाग होगी। ठीक, जैसे 100 का 1% 1 होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर जैसे हम लिख दें 1/2,
तो नीचे वाली संख्या हमेशा 100% होगी, ऊपर वाली संख्या इसी का कुछ भाग होगी। यानी कि 2 जो है अपने आप में 100% है और 1 जो है इसी का कुछ भाग है। जैसे हम लिख दें 3/4, तो नीचे वाली संख्या हमेशा 100% है, ऊपर वाली संख्या इसी का कुछ भाग है। जैसे हम लिख दें 7/9, तो नीचे वाली संख्या जो है अपने आप में 100% है, ऊपर वाली संख्या इसी का कुछ भाग है। इतनी बात समझ में आई। इसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर जब हम प्रतिशत की बात कर रहे थे तो जैसे हमारे पास लिखा है 10%, ठीक। जब हमारे पास 10% लिखा है, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रतिशत का चिन्ह तो हटाना पड़ेगा ना। तो चिन्ह का हटाने का मतलब कैसे हम हटाएंगे, ये एक बारीकी सी, जैसे आप हड़बड़ा जाएं एग्जाम, जैसे जो लोग सोचते होंगे कि ये चीज़ें हमको तो आती हैं, तो चीज़ें आने का मतलब क्या होता है, आपको छोटी छोटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से जानते हुए क्वेश्चन जो होते हैं आपके गलत हो जाते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, उसको मिलाते हैं आगे कि हमने क्या सही किया, उसके बाद आप देखते हैं तब आपको लगता है कि हम ये कर सकते थे लेकिन गलत होगा। वो आपके गलती की वजह से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमको ये भी चीज़ आती, ये भी चीज़ आती, लेकिन उसकी छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। तो यही बारीकियां सीखना है, क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जाम में एकदम करेक्ट करना है, ठीक। देखिए जैसे हमारे पास 10% लिखा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रतिशत, थोड़ी देर के लिए रफ कार्य बताता हूं कि प्रतिशत का जो मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1/100 होता है। अच्छा, 1/100 का मतलब क्या होता है? अगर 10% लिखा है तो हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएं और 10, देखिए प्रतिशत और 10 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह होगा ना। तो 10% हटाए, गुणे प्रतिशत का चिन्ह हटाया मैंने, 1/100 कर दिया। अब यहाँ पर इसकी गुणा कराएं, काटेंगे नहीं अभी, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 10/100। देखिए हमारे पास 10 के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा था, जिसका मान हमने 1/100 रख दिया और मैंने गुणा की तो 10/100, यानी कि 10 में 100 की भाग हो जा रही, 10 में 100 का भाग हो जा रहा है। तो अब सीधा सा फंडा है, 1/100 का मतलब क्या होता है, हम किसी संख्या को 1/100 से गुणा कराएं या उसी संख्या को हम 100 से भाग दे दें। तो सीधा सा फंडा याद रखना, खिचड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल सा तरीका यूज करना है। अब भाग क्यों करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह होगा वहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 20%, तो 20% का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 में 100 से हम भाग कर देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे हमारे पास लिखा है 15%, तो 15% लिखा है, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए इस 15 में 100 से भाग कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पर जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हमारी जो संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 25%, इसको जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/100। जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने से हमारी जो संख्याएं होती हैं वो किस में बदल जा रही हैं, भिन्न में। किस में बदल जा रही हैं, भिन्न में। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि जब भी हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तब क्या करते हैं, यहाँ पर हम 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, इतनी बात समझे। देखिए प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने पीछे दिखाया आपको, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा और 100 से भाग करेंगे तो एक प्रकार की भिन्न बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये भिन्न, देखिए भिन्न वो सही होती है जिसके हर और अंश में कुछ भी कॉमन ना हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, काटा पीटा नहीं, ठीक। अब आगे हम बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास अभी पिछला मैंने क्या बताया था 10%, इसका भिन्न कितना होगा, तो कहोगे 10 में हम 100 की जब भाग दे देंगे तब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/10, इतने तो बचेगा। ये हमारी क्या हो गई, भिन्न। क्या हो गई, भिन्न। तो ये हमारा क्या था, प्रतिशत में मान था, किस में था, प्रतिशत में। ये मान हमारा प्रतिशत में था, ये हमारा भिन्न हो गया। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, जब भी प्रतिशत से भिन्न में जाना होगा वहां पर हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हो 30%, तो 30% को भिन्न में जाने के लिए 30/100
100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3/10, 3/10, 3/10। जैसे हमारे पास लिखा है सपोज करो 5%, ठीक, तो 5% का चिन्ह हटाएंगे तो 5/100, तो 5 × 5 इको 5 दूनी 10, कितना बार जाएगा 20 बार, तो 1/20, ये हमारी भिन्न आ गई। ठीक, तो प्रतिशत में जब हम भिन्न में जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे हमारे पास डाटा भी फ्रैक्शन में दिया हो प्रतिशत वाला, जैसे लिखा हो 12.5%, 12 सही 1/2%, इसमें क्या करेंगे, ये हमारा मान किस में है प्रतिशत में, ये किस में मान है प्रतिशत में, भिन्न में जाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। तो ऐसे तो देखिए नीचे वाली की क्या करते हैं 12 दूनी 24, नीचे वाले की गुणा करते हैं, ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, 12 दूनी 24 25, 25 नीचे जब हम भाग करेंगे 100 से तो यहाँ पर 100 की गुणा हो जाएगी, तो जब 100 की गुणा हो जाएगी तो कि डायरेक्ट हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं ना, तो यहाँ पर 200, तो 25 × 25, 25 8 200, हमारा भिन्न कितना निकल कर आया 1/8। आई बात समझ में। फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे 16 तियाँ 48, 48 2 50, 50/3 हुआ, 100 से भाग करेंगे 300, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 6 30, कितना आया 1/6। आई बात समझ में। यहाँ से देखिए अगला हम बात करें 33 सही 1/3%, फिर यहाँ पर अगर हमको बदलना है भिन्न में तो क्या करेंगे 33 तियाँ 99, 99 1 100, 100/3 और 100 से भाग करेंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1/3। क्या आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात सोचिए, जब हम प्रतिशत से भिन्न में जा रहे हैं तो 100 से हम भाग करा दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी होता होगा जो हम भिन्न से प्रतिशत में भी आने के लिए कुछ करना पड़ता होगा। तो भिन्न से प्रतिशत में आने के लिए क्या करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जब हमको कुछ मान दिया होगा और जब हमको वापस प्रतिशत में आना होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 8, अगर इसको हम 4 से भाग दे दें तो 4 × 4, 4 दूनी 8, बराबर मान कितना आता है 2, आता नहीं आता है, कहोगे हाँ। अगर पुनः इसी जिससे हम भाग दे रहे थे इसमें हम गुणा करा दे, इसी 2 में अगर हम 4 से गुणा करा दे तो पुनः हमारी वही संख्या तैयार है 8 की नहीं तैयार है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल तैयार है। तो सेम इसी प्रकार आपको करना है। कैसे करना है, जैसे हमारे पास लिखा हो 1/2, हमारे पास लिखा 1/2, अब इसमें करेंगे क्या, हमने बताया कि जिससे हम भाग दे रहे थे उसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो 1/2 में क्या करें हम 100 की गुणा कर दें, तो 2 × 2, इसको क्या 50 बार जाएगा तो हमारा कितना मान निकल कर आएगा 50%। आई बात समझ में। जैसे लिखा है 1/3, इसमें क्या करेंगे 1/3 में 100 से हम गुणा करेंगे तो काटेंगे 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, 1/3, कितना आया 33 सही 1/3%। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। जैसे हमारे पास लिखा है 1/8, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे 1/8 में हम 100 की गुणा करेंगे तो 8 से इसको काटेंगे, 8 × 8, 8 दूनी 16 और 4/8, 1/2। ठीक, तो कितना आएगा 12 सही 1/2%। क्या आपको इतना पता चला कि जब भी हम भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको 100 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब भी हम भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो हमको 100 से गुणा कराना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम 1 की बात करें तो 1 क्या होता है, 1 जब हम रखेंगे तो 1 क्या है, 1/1 का कुछ मतलब होता है, 1/1 रखें या केवल 1 पड़ा रहने तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो हम सिर्फ 1 रखते हैं। तो 1 क्या होता है, भिन्न में अगर 1 है तो एक्चुअल परसेंटेज में कितना होगा 100%, भिन्न में अगर 1 है तो प्रतिशत में क्या होगा 100%। 1 की भिन्न क्या होगी 1/1,
बटे में सबके एक होता है। ठीक, ये तो बचपन वाली बातें हैं, ये आपको जानना ही चाहिए। आगे अगर हम लिखें 1/2, तो 1/2 करेंगे तो इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे, फिर कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 50 बार, तब कितना आएगा, 50%। ठीक, 1/3 इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 33। 1/3। देखिए ये सीरीज आपको कहाँ तक याद करनी है मैं बताता हूँ, निकालिए मेरे साथ सभी लोग कॉपी पेन लेके। 1/4 गुणे 100 कितना आएगा, 25%। काटिए, 4 × 4, इसको 25 बार जाएगा ना, ऐसे काटिए इसको। 1/5 गुणे 100, 1/5 गुणे 100, तो यहाँ पर 5 × 5, ये कितना बार जाएगा, 20 बार, कितना आएगा, 20%। ठीक, 1/6 गुणे 100, तो यहाँ पर कितना आएगा, सही, 2/3%। काटिए इसको, 6 × 6, 4 बता 6 छाक 36, 6 छाक 36, 4/6, तो उसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, और 6 को काटेंगे 2 से, 2 3 6, इसलिए यहाँ पर आया। देखिए आपको कहाँ तक सीरीज याद रखनी है, मेरे साथ रिवीजन कीजिए और लिखते रहिए कॉपी में। अगला 1/7 गुणे 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 14 सही 2/7। ठीक, प्रतिशत। 1/8 गुणे 100, सभी लोग कॉपी पर काटिए अपनी, इसका मान कितना होता है, 12 × 8 = 96, 12 सही 1/2%। 1/9 गुणे 100, इसका मतलब कितना होगा, 11 × 9 = 99, 11 सही 1/9%। 1/10 × 100, इसका कितना होगा, 10%। 1/11 गुणे 100 कितना होगा, 11 × 9 = 99, 1/11%। अगला 1/12, इसका इंटू 100 कितना होगा, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक, 8 सही 1/3। आगे बढ़िए, 1/13 गुणे 100, तो कितना होगा, 13 × 7 = 91, 9/13%। अगला 1/14 गुणे 100, तो 14 × 7 = 98, 14 × 7 = 98, 1/7%। अगला 1/15 गुणे 100 कितना होगा, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 30, 6 सही 2/3%। अगला 1/16 इंटू 100, 16 छक्का 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 4 बचा, 4 चक्कू 16, 1/4%। अगला 1/17 इंटू 100, तो 17 छक्का 102, 17 पचे 85, कितना आएगा, 17 पचे 85, 5 सही 15/17%। ठीक, आगे देखिए 1/18 गुणे 100, तो यहाँ पर 18 पंचे 90, 2 पंचे 10, 2 नाम 18। कैलकुलेशन एक बार सभी लोग देख लेना, सही करना अपनी कॉपी में। ठीक, 18 पंचे 90, 10 बचा, 10/18, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर हाँ 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। 1/19 गुणे 100 बराबर कितना आएगा, 19 पंचे 95, 5/19%। ठीक, 1/20 इंटू 100, ये कितना आएगा, 5%। ठीक, आपको यहाँ तक याद रखना, यानी कि 1/20 तक याद रखना है। अगर आप लापरवाही करते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी, जीने का मज़ा भी आएगा। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ऐसी करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आपको 1 से लगाकर 20 तक, यहाँ पर जो हमने 1 बताया था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, भिन्न में हर चीज़ अपने आप में 1 होती है, लेकिन प्रतिशत में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसके बाद भिन्न से प्रतिशत निकालना कैसे है ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा कैलकुलेटिव आती है। कैलकुलेटिव कैसे आती है? जैसे आपके पास लिखा हो 44 सही 4/9%। अब आपको इसका निकालना है, तो इसकी क्या गुणा कराने बैठेंगे? 44 नवा करें फिर 4 जोड़ें, क्या गुणा कराने बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो इसका जुगाड़ क्या होता है? देखिए, आप बताइए हमको 11 सही 1/9 का भिन्नात्मक मान कितना होता है? तो कहोगे 11 सही 1/9 का होता है 1/9। तो अब बताइए हमको, अगर 11 सही 1/9 को हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आता है? इतना आता नहीं आता है। देखिए 11 चौक 44 आता है, ऊपर 4 से करेंगे 4 1 4। तो ये क्या है? 11 सही 1/9 का 4 गुना है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा? 4/9। तो ये आइडिया आपको कब लगेगा? जब 1 से 20 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती होगी। तो इसलिए 1 से 20 तक याद कीजिए। एग्जाम वैसे निकालना अगर आता है आपको तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आप टाइम बर्बाद किए तो आपका घाटा है। अगर सोचते हैं कि हम एग्जाम में कल ले जाएंगे कैसे ना कैसे, तो देखिए सिलेक्शन डिपेंड करता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर। जीएस का पता नहीं होता कहाँ से आएगी, तो इसलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी मजबूत कीजिए, इसीलिए आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। वरना आप जीएस रटते रहेंगे और पता नहीं वो कहाँ से आपसे पूछ ले एग्जामिनर। ठीक, इसलिए 3 सब्जेक्ट्स की अब एक सब्जेक्ट की वजह से 3 सब्जेक्ट तो नहीं गंवा सकते ना। तो हिंदी, रीजनिंग, जीएस को हिंदी, रीजनिंग, मैथ को मजबूत कीजिए, जीएस को भी मतलब मजबूत कीजिए। पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं पढ़ना है, नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। ठीक, आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 11.11% भी कहीं लिखा पाएंगे आप। इसको ऐसे लिखा हुआ पा सकते हैं 44.44, क्योंकि 4 गुना ही तो है इसका ये। ठीक, तो ऐसे ये लिखा डाटा आप पा सकते हैं। ठीक, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसी का मान रख लें आपका कि अगर लिखा हो 144 सही 4/9%, अगर ये लिखा हो तो क्या करेंगे? तो 144 की 9 से गुणा कराएंगे फिर 4 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? 100 प्लस 44 सही 4/9। अगर इसको और तोड़ना चाहते हैं तो 40 प्लस 4 सही 4/9 कर सकते हैं, लेकिन इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, इसीलिए। तो 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1, अभी पीछे बताया मैंने। अच्छा, यहाँ पर 44 सही 4/9 की क्या होती है? 4/9। तो अब 9 1 का 9 4 13, 13/9। अब बताइए आपको ऐसे जल्दी हुआ या फिर इसकी गुणा कराएंगे 144 की 9 से, फिर 4 जोड़ेंगे तब जल्दी होगा? तो ये क्या टाइम की बर्बादी ही तो है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय का यूज करना है, और जितने समय बचाएंगे उतने आपका स्कोर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर समय बचा ले रहे हैं एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो समय उन क्वेश्चन पर लगा लो, हो सकता है सही हो जाए। तो इसलिए समय की बचत कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे बात करें कि प्रतिशत का एक्चुअल यूज कैसे होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, हम आपसे पूछें 100 रुपया का बताइए हमको 10% कितना होगा? बताइए कितना होगा? 100 का 10% कितना होगा? तो सिंपल सी भाषा समझिए कि 100 का मतलब गुणा 10%, 10/100, ये तो लिखना आता है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 10। इतनी बात समझ में आई? ऐसा यूज होता है। ये ऐसा यूज कैसे करते हैं? ये अब लोग सोचते होंगे कि हमको चीज़ें आती हैं, तो चीज़ें आती हैं, अभी देखना मैं आपको बताने वाला क्या हूँ। ठीक, अब जैसे हमारे पास लिखा है 200 का 15% होगा। तो 200 का मतलब गुणा 15% मतलब 15/100, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30।
तो आप ऐसे निकाल ले रहे हैं। जब कोई डाटा सिंपल दिया होता है पूर्ण संख्या में तो आप निकाल ले रहे हैं। अगर यही डाटा अगर कुछ बदल के दे दे, जैसे हमको बताना है 300 का 16/2/3% कितना होगा, कितना होगा। तो 300 का 16/2/3% कितना होगा। आइए इधर ऊपर लिखते हैं। तो 300 का 16 सही, देखिए सिंपल डाटा है तो आप गुणा भी करा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आती है तो वहाँ पर आपको पता होगा 16 तियाँ 48 2 50/3 का मतलब होता है 1/6। तो यहाँ पर कितना 6 पंचे 30 कितना आया 50। जहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला मान दिया होगा, अगर सिंपल है तो आप गुणा करा के निकाल सकते हैं। अगर सिंपल नहीं, थोड़ा क्रिटिकल डाटा दिया होगा तो वहाँ पर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो वहाँ पर आपका फ्रैक्शन मान जो है भिन्नात्मक मान बहुत यूजुअल होगा। इसीलिए आपको 1 से 20 तक याद कर लेना। उसके बाद अगर डाटा क्रिटिकल आया, इससे ऊपर आया, तो आप उसकी मदद से आगे का भिन्नात्मक मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो जब सिंपल सा डाटा हमारा दिया होगा परसेंटेज, तब उसको ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन वाला बात हमसे करेगा तो उसकी हम फ्रैक्शन में वैल्यू भी रखेंगे, तब हमारा निकालने में आसानी होगा। इतनी बात समझ में आई कि हाँ या ना। आगे बात करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कितने का 50 होगा, बताइए कितने का 25% 50 होगा, ये बताना है हमको। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे बताया था कि 100 का जब आप 10% निकालते थे तो कितना आता था 1/10 इतना आता था। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, सॉरी 1/10 नहीं 10 आता था, यहाँ पर 10 आता था। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, अगर बताइए 100 का जो हमारा है, ठीक 100 जो हमारा है इसका 10% जो हमको पता है हमारा है, इसका 10% 10 है। तो अगर 10 हमको पता है कि इसका 10% का मान है, तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 10% का मान है तो 100% का मान कितना होगा, तो बताइए। तो 10 जो है 10% का मान, तो हमको 100% का बताना है, तो उसे गुणा कराएंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा 100 आता है नहीं आता है, हाँ या ना। जैसे हमारे पास लिखा हो, जैसे पिछला मैंने क्या यहाँ पर देखा था, 200 का 15% 30 था, यहाँ ऐसे ही तो था। प्रैक्टिकल देखिए, जैसे 15% किसका 15% 30 है, तो 30 जो था ये 15% का मान था। हमको चाहिए क्या 100% का मान। तो 15 दूनी 30, 2 से इसमें कराएंगे तो कितना आता है 200। देखिए मान आ रहा ना। तो सिंपल सी भाषा, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको करना क्या है, जो 50 दिया है तो 50/25 क्या करेंगे 50/25, जिसका मान दिया होगा गुणे क्या करेंगे 100, क्योंकि ये 50 जो है 25% का मान है। हमको चाहिए क्या 100% का मान। तो 25 × 25 25 × 100 कितना आएगा 400। इतनी बात समझ में आई, कितना आएगा 400। यहां से जैसे आगे हमको दिया हो कि कितने का, सेम वही भाषा, कितने का 3, देखिए फ्रैक्शन वाला अच्छा बाद में बताते हैं, पहले सिंपल वाला समझ लीजिए। 30% 90 होगा, कितने का 30% 90 होगा। तो 90 किसका 30% का अगर मान है, चाहिए क्या हमको 100%, क्योंकि हर संख्या जो पूरी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी ना। तो वहाँ पर 30 × 31 30 तिहाई 90, तो 3 की इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 300। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ ना। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर कल को कह दे कि कितने का 12.5%, 12.5%, यहाँ पर 2 है, 12.5% 64 है,
कितने का 12.5% 64 है। अब हमको बताइए का इस 64 जो लिखा है इसमें आप 12.5% की गुणा करा के ऐसे वैसे करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और निकाल सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लेंगे आप इसका तो ध्यान रखिए। तो जब मैंने अभी पिछले में बताया कि जहाँ पर हमसे फ्रैक्शन में बात करेगा तो इसका फ्रैक्शन मान की ही बात करेंगे, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। तो मैंने पीछे बताया था नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है, ऊपर वाली वैल्यू इसी का कुछ मान होता है, इसी का कुछ भाग होता है। तो 64 जो है ये किसका भाग है, 64 किसका भाग है। अब 8 का 12.5% जो है वह कितना है, 8 का 12.5% 1 है ना, तो ये है जो 64 है 12.5% का मान है, यानी कि 1 का मान है। हमको चाहिए मान किसका, 8 का। तो यहाँ पर 8 चक्कू 32, 8 छंग 48, 48 3 51, 512। इतनी बात समझ में आई। अगला नहीं समझ में आगे देखिए, जैसे मैं आप कहूँ किसका 33 सही 1/3% जो है वह कितना है, किसका, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, किसका 33 सही 1/3% 27 है, बताइए किसका। तो यहाँ से जो ये दिया है तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3, यानी कि 3 का 33 सही 1/3% है कितना 1, 3 का 33 सही 1/3% है कितना 1। तो ये जो हमारा 27 है ये किसका मान है, 1 का चाहिए किसका मान 3 का, तो 27 तियाँ 81। ठीक ऐसे आपको निकालना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई होंगी, हाँ या ना। जहाँ पर आपको समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि यहाँ का स्टेप हमको समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्लास में उस स्टेप की हम डिस्कशन दोबारा करेंगे। जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि यहाँ का डाटा हमको समझ में नहीं आया, यहाँ पर जो आप बताए वो हमको समझ में नहीं आया, या फिर इसमें हमारा नंबर चलता रहता है उस पर आप कॉल कीजिए 95 80 11 45 70। जो कुछ आपको समझ में नहीं आता हम पूरी हेल्प करने के लिए आपके तैयार हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम। क्वेश्चन जो हमारे हैं वो अगली क्लास में होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करें। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जिस भी आप ग्रुप में शेयर करें, शेयर करते रहिए। इससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमको भी लगता है कि हम कितना अच्छे से सिखा पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर ढंग से आपको सीखने को मिलता है, छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुप में जिसमें जुड़े हैं, पढ़ने वाले जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबके पास शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों के पास। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।